सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मार्केट मतलब कि जो शेयर का सेक्टर कौन सा है। पहले सेक्टर एनालिसिस करेंगे। सेक्टर एनालिसिस करने के लिए हम लोग आ चुके हैं स्टॉक स्कैनर डॉट इन पर। सिंपल सा आप लोग जैसे गूगल पे सर्च करेंगे स्टॉक स्कैनर, तो फर्स्ट पे ही आ जाएगा। इसको इस स्टॉक स्कैनर डॉट इन इसको ओपन कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे। टाटा स्टील का मैं करने वाला हूँ एनालिसिस। तो टाटा स्टील का शेयर मैंने ओपन कर लिया है। इसको क्लिक करेंगे एनालाइज पे। यहाँ पे जो एनालाइज दिखा रहा है, ये जो यहाँ पे एनालाइज दिखा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहली बात तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में से देख लें, सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। कोई भी किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, अगर कंपनी कोई नई आ रही है और आपको ज़्यादा लग रहा है मार्केट में उसका डिमांड वगैरह है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग सही है, तब जाके उस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो है, अगर शेयर्स को बाय करना है तो टॉप 5 कंपनीज का शेयर ही बाय करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टाटा स्टील सेकंड नंबर पे आता है। तो टाटा स्टील का जो पी रेशियो है वो अदर कंपनीज से ज़्यादा है, इसका अर्निंग कम है। जे एस डब्ल्यू स्टील जो कंपनी है, इसका अर्निंग टाटा स्टील से ज़्यादा हो रहा है। और भी कंपनी है, इनका अर्निंग मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। बट हम यहाँ पे टाटा स्टील का ही एनालिसिस करने वाले हैं। कि सब डिलीट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसके लिए हम अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कहाँ पे है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ये दिखा रहा है ये क्वार्टरली। ईयरली देखते हैं। ईयरली ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। तो अभी जो इसका जो है यहाँ पे 2012 में इसका ईपीएस था 4 रुपये। सिर्फ इसने एक शेयर पे 4 रुपये बढ़ाए थे। और 13 में 6 रुपये माइनस हुए, 14 में 3 रुपये बढ़े हुए हैं, 2015 में 3 रुपये 48 पैसे माइनस, माइनस 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 में चला रहा। 2018 में इसने 11 रुपये 93 पैसे बढ़ाए एक शेयर पे इसने। 2019 में 9 रुपये इसने बढ़ाए, 20 में 1 रुपये 38 पैसे बढ़ाए, 21 में 6 रुपये 26 पैसे बढ़ाए, 2022 में एक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का दिखाता है एक, तो 32 रुपये 88 पैसे बढ़ाए अर्निंग पर शेयर। और जो है 23 में इसने 7 रुपये बढ़ाए हैं। और जो अभी तक जो 2023 का ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 1 रुपये 33 पैसे ही बढ़ाए है इसने। आप लोग ये वाली लाइन पूरा देखेंगे, इस पे ये दिखा रहा है। तो ईपीएस इसका अर्निंग पर शेयर इतना अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मिनिमम 12% होना चाहिए। 12%, 10% से तो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 10% भी कंपनी नहीं बढ़ाएगी तो उतना तो लगभग म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न दे देते थे। फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स पर ईयर। इस कंपनी का जो सेल्स है वो वो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो सेल्स चेक करने के लिए इसका हम क्लिक करते हैं बैलेंस शीट पे। सॉरी, ये रहा सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस में ही सेल्स भी दिखाता है।
सेल्स इन करोड़ में है, ये ईयरली है। और एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली ये रहा, क्वार्टरली सेल्स। बट हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ईयरली सेल्स देखना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग के लिए 1 साल 6 महीने के लिए शेयर्स को ले रहे हैं तो हमें क्वार्टरली देखना चाहिए शेयर्स को। पहले हम क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे। क्वार्टरली सेल्स इसका लगभग इस वाले सेक्शन पे आप लोग फोकस करेंगे। सेल्स तो इसका जो 2020 से 25,475 था, इसने जून 2020 में सबमिट किया था अपना सेल्स। और जो है 38,940 2020 में सितंबर में, 2020 दिसंबर 41,935 इंक्रीज हुआ है। मैं अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसे बनाऊंगा निशान, अगर डिस्क्रीज होगा तो उल्टा निशान बनाऊंगा। आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पे सितंबर 2022 में इसकी सेल्स माइनस हुई थी। दिसंबर 2022 में भी इसकी सेल्स माइनस हुई। फिर से मार्च 2023 में इसकी सेल्स बढ़ गई। और जून 2023 में इसकी सेल्स माइनस में रही। तो अभी के लिए कंपनी जो है, इसकी सेल्स मतलब कि फ्लक्चुएट कर रही है एक लेवल पे आने के बाद। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग देखेंगे, ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस सेक्शन पे फोकस करेंगे। इसके अंदर फोकस करेंगे। क्वार्टरली जून 2020 में इसका जो है लॉस हुआ था 4,648 करोड़ का, एक क्वार्टर में, 3 महीने में। और सितंबर में 16,665 1665 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ये जितना भी नंबर है करोड़ में है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट था बढ़ता रहा लगातार। ये सितंबर 2021 में 12,548 करोड़ का 3 महीनों में प्रॉफिट किया इसने। उसके बाद दिसंबर 2021 में इसका माइनस हुआ। और 22 मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट, वो भी प्लस हुआ। फिर से माइनस हुआ जून 2022 में। और जो है सितंबर 2022 में इसका प्रॉफिट रह गया था 1,297 करोड़। दिसंबर 2022 में इसका जो प्रॉफिट 2,502 करोड़ माइनस में, इतना लॉस हुआ इसका। अभी मार्च 2023 में इसका 1,566 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जून में अभी इसने जो है सबमिट किया होगा अपना, तो 525 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अभी तक। तो प्रॉफिट वाइज, क्वार्टरली वाइज इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो फिर इसके लिए इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट मत करें। क्योंकि या फिर आपको लगता है कि जो है इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट प्रॉफिट इसका जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि फ्लक्चुएट कर रहा है क्वार्टर में। ईयरली प्रॉफिट इसका देखते हैं, बाकी डिलीट करते हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद इसका प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, ईयरली सेल्स पे फोकस करेंगे। दो चीज से हमें ज़्यादा मतलब, ईयरली प्रॉफिट और सेल्स। एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इतना सब ये काम का नहीं होता है। बट मेन चीज़ है हमारा प्रॉफिट। अगर कंपनी कुछ कमाएगी नहीं तो हमारे शेयर पे क्या देगी? सिंपल सी चीज़ है, कंपनी की अगर सेल्स नहीं होगी तो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी कहाँ से? इसकी सेल्स पहले देखते हैं। सेल्स
पर ईयर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला अपना निशान लेते हैं। अगर प्रॉफिट में सेल्स में ग्रोथ होगी तो मैं इस तरह का चिन्ह बनाऊंगा, माइनस, सॉरी माइनस में है, इधर जो है प्लस में हुआ, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर जो है माइनस। इधर के लिए एक सेकंड, इसको डिलीट करता हूँ मैं पहले। इस पे सेल्स पे आप लोग फोकस करना, सेल्स पे फोकस करो, और नेट प्रॉफिट पे, ये ईयरली है। तो मार्च 2012 में इसका 1,32,900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और 2013 में भी 1,34,000 का प्रॉफिट, 13-14 में भी प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ, 15 में प्रॉफिट हुआ बट 14 के कंपेरिजन में कम हुआ। 2015 16 में, मार्च 2016 में इसका एक फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख ही प्रॉफिट हुआ। मार्च 2017 में 1,12,299 करोड़ का प्रॉफिट, वो सेल्स हुआ, सॉरी सेल्स है ये। मार्च 2019 में 1,57,669 का सेल्स हुआ। मार्च 2020 में 1,39,817 का सेल्स हुआ। मार्च 2021 में 1,56,294 करोड़ का सेल्स हुआ इसका। मार्च 2022 में 2,43,959 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2023 में 2,43,353 करोड़ का सेल्स हुआ इसका। और अभी जो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में संपूर्ण मतलब कि पूरा होगा, उसका जो सेल्स अभी तक हो चुका है 2,39,412 करोड़। इस सेल से इस बार का सेल्स ज़्यादा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट जो है, ये कंपनी जो है, पहले पहले 2012 में इसका 5,217 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 7,272 करोड़ का लॉस हुआ उसके अगले साल में, और उसके अगले साल में 3,665 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ, फिर 3,939 करोड़ का लॉस हुआ, 497 करोड़ का लॉस हुआ उसके अगले साल में, उसके अगले साल में 4,169 करोड़ का जो है लॉस हुआ। और फिर जाके 2018 में इसने 17,743 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2019 में 9,122 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में इसने किया है 1,174 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च 2021 में 8,190 करोड़ का प्रॉफिट, और जो है मार्च 2022 में इसने प्रॉफिट किया है 41,749 करोड़ का। मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट हुआ है 8,075 करोड़ का। अभी तक इसका 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका जो प्रॉफिट हो चुका है 8,086 करोड़ का। तो अभी के लिए टाटा स्टील स्टॉक्स लॉन्ग टाइम के लिए मतलब कि सफिशिएंट नहीं है। इस तरह से और भी स्टॉक आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। जो कैश फ्लो, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी के हाथ में कैश कितना मिला, क्योंकि ये कैश फ्लो कंपनी के पास प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, तब जाके कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पे कैश फ्लो पे ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद से आएगा नेट कैश फ्लो, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। नेट कैश फ्लो में 2012 में 149 करोड़ माइनस, 844 करोड़ माइनस, 2014 में 1,218 करोड़ माइनस, 15 में 241 करोड़ का कैश फ्लो, और 2016 में 2,068 करोड़ माइनस। कैश फ्लो मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए, कंपनी का तो ज़्यादा अच्छा होता है। 2017 में 1,245 करोड़ माइनस, 2018 में 2,933 करोड़ करोड़ जो है पॉजिटिव में कैश फ्लो इसके पास था, और 2019 में 4,513 करोड़ का माइनस, 2000 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 4,462 करोड़ का
जो है इसके पास कैश फ्लो था 2021 के फाइनेंशियल में 2200 करोड़ का जो है लॉस। लॉस क्या बोलेंगे इसको, जो है कैश फ्लो इसके पास नहीं था। मार्च 2022 में 10,075 करोड़ का जो इसके पास कैश फ्लो था। मार्च 2023 में जो इसने अभी तक सबमिट किया था, अपना फाइनेंशियल कंप्लीट किया, 3,477 करोड़ का इसने अभी तक दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर ये जो लाइंस है इस पे ही देखेंगे पूरा। यहाँ पे आता है इन्वेस्टर, मतलब कि कौन कितना इसकी कंपनी का शेयर्स होल्ड करके बैठे। इस कंपनी का शेयर्स 2020 में जो शेयर्स सितंबर 2020 में 34% प्रमोटर्स के पास थे। प्रमोटर्स लगभग सस्टेन कर रहे हैं, प्रमोटर्स जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। बट जो है एफ जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़ा। ये वाला एफ का सेक्शन है, ये डी गवर्नमेंट जो है इस स्टॉक्स पे इसने अपना इंटरेस्ट हटा दिया है। पब्लिक सेक्टर जो है 24% के आसपास 2020 में थी और 22 हुई, फिर भाई 20% के आसपास भी होल्डिंग। जिस भी कंपनी में म्यूचुअल फंड जो है 10% से ऊपर होल्ड करके बैठा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ मानते हैं हम।